Yes, students, we were discussing about the molybdenum. Molybdenum, you know, this is essential trace element for all the organism, and its excess may cause deficiency of copper in biological system. It means it helps in the absorption of the copper, and in nature also this is also used for the reduction of the nitrogen to ammonia. And this reaction involves both vanadium as well as molybdenum containing enzymes. And this was all about molybdenum. Now cobalt. Cobalt is also an essential key element, and it is the main element of the vitamin B12. Vitamin B12 which activates a number of enzymes. And cobalt in traces is also essential for healthy growth of the animals. And what is the function of vitamin B12? Vitamin B12 is required for the formation of the hemoglobin in vivo. Vivo का मतलब when some work is performed within the living organism, that is known as in vivo. और एक होता है in vitro. In vitro मतलब when some work is performed outside the body of the living organism, तो उसको बोलते हैं in vitro. And now we are coming to the iron. This is very important trace metal, essential trace element, and you know, this metal, it is required for the growth of the cell as well as the survival of the organism. And टोटल जो भी आयरन है ह्यूमन बॉडी में 70% ऑफ दैट आयरन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड 30% इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन जो मसल्स में प्रोटीन है. एंड रिमेनिंग कितना रह गया अब आपका 23% जो बचा हुआ आयरन है. रिमेनिंग 23% आयरन इज स्टोर्ड एज फेरिटिन इन फॉर्म ऑफ फेरिटिन. और कहां पर स्टोर होता है? इन स्प्लीन, लीवर एंड अप टू सम एक्सटेंट इन बोन मैरो ऑल्सो. नाउ व्हाट इज दिस फेरिटिन? फेरिटिन क्या है? फेरिटिन इज ए मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन मैमल्स. और इसका आयरन कंटेंट कितना हो सकता है आपका? अभी जैसे बात की थी हमने कि 3% आपका मसल्स मायोग्लोबिन में हो गया, 70% आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो आपका हीमोग्लोबिन है, रेड कलर का पिगमेंट, इसमें हो गया. बाकी का 23% यानी मैक्सिमम जो इसकी स्टोरेज फेरिटिन की फॉर्म में है वो मैक्सिमम जो 0 से लेके 23% तक इट इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ फेरिटिन इन स्प्लीन, लीवर और इन बोन मैरो. तो पर डे जो इसकी डाइट में अमाउंट कितनी रिकमेंड करते हैं, यानी कि इनटेक कितना होना चाहिए पर डे आयरन का जो है, इट इज नियरली 10 मिलीग्राम पर डे फॉर अडल्ट मेल, बट ए बिट हायर फॉर द अडल्ट फीमेल. अडल्ट फीमेल में थोड़ा ज्यादा अप टू 18 मिलीग्राम पर डे, क्योंकि फीमेल्स में फिर फीटस की ग्रोथ के लिए भी आयरन विल बी नीडेड. तो ये यहाँ पर आपको एक पाथवे दिखाया गया है जिसमें आपका डाइट से जो आयरन आएगा और किस तरह से वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा. इफ इट इज कमिंग फ्रॉम डाइट इन फॉर्म ऑफ Fe3 फॉर्म, इट विल convert to the hemoglobin by changing with Fe2 form, and ferritin it is stored in form of the ferritin. तो यहाँ पर कुछ एक प्रोटीन्स यहाँ पे लिए गए हैं. ये सीरम क्या है? दिस इज प्लाज्मा. यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफेरिन है, यहाँ पे एपोफेरिटिन है, यहाँ पे ग्लोबिन है. तो ये सब क्या है एक्चुअली? ट्रांसफेरिन की हम बात करें तो ट्रांसफेरिन क्या है? ट्रांसफेरिन इन ब्लड प्लाज्मा, दिस इज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट ट्रांसपोर्ट आयरन थ्रू ब्लड टू वेरियस टिश्यूज. एंड नाउ व्हाट इज दिस पोरफायरिन? पोरफायरिन दिस इज ए पिगमेंट. जैसे पिगमेंट क्या होते हैं आपके? हीमोग्लोबिन है आपका रेड कलर का, क्लोरोफिल हो गया आपका ग्रीन कलर का, हिमोसियानिन हो गया आपका ब्लू कलर का पिगमेंट. तो ये एक पिगमेंट है whose molecule contain a macrocyclic ring होता है. इसके बारे में अभी हम इनका डिटेल स्ट्रक्चर कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोरफायरिन का. और इसमें एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसके सेंटर में यहाँ पर
हीमोग्लोबिन के केस में यहाँ पे सेंटर में आपका आयरन मेटल होगा, या अगर दूसरा कोई क्लोरोफिल है तो उसमें सेंटर में आपका मैग्नीशियम, और हीमोसियानिन है तो उसमें सेंटर में आपका कॉपर मेटल, इस तरह से हो सकता है। व्हाट इज दिस ग्लोबिन? और ये ग्लोबिन क्या है? अगेन दिस इज जैसे हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये क्या है? दीज आर दी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स and these are involved in binding and transportation of the oxygen। और इधर ये फेरेटिन क्या है? इसी फॉर्म में जो आयरन है आपका स्प्लीन में स्टोर होता है फेरेटिन। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 पॉजिटिव है। और ये एपोफेरेटिन एक्चुअली क्या है? दिस इज अगेन ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन दी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट है ये, and it has the ability to bind and store iron by combining with the ferric hydroxide phosphate compound to form ferritin। और इसी तरह एपोफेरेटिन से फेरेटिन बन सकता है और फेरेटिन से आपका एपोफेरेटिन बन सकता है। एपोफेरेटिन जो बनेगा इसमें आपका आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एंड दिस रिएक्शन इज पीएच कंट्रोल्ड, यानी कि एसिडिक पीएच में ये रिएक्शन होगी, जिसमें आपका फेरेटिन इट विल चेंज टू दी एपोफेरेटिन। और एपोफेरेटिन में से जो आयरन है वो एपोफेरेटिन में से आयरन जो है अलग सेपरेट आउट हो जाएगा, और इस प्रोटीन इसको हम डायलिसिस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आयरन की जहां पे डेफिशिएंसी होगी वहां पे आयरन सॉल्ट दिया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। और जो आयरन की डेफिशिएंसी से डिजीज कॉज्ड होती है दैट इज द अनीमिया। तो टोटल ये जो आपका पाथवे है इसको कुल मिला के आप डिफरेंट इस पूरे प्रोसेस को कुछ स्टेप से समझ सकते हो। जैसे इसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? आयरन 3 of the dietary material is reduced to the iron 2 in the gastrointestinal tract. Then after absorption into the cell of the intestinal mucosa, iron 2 is incorporated into the ferritin as Fe3 positive, और यहाँ पर क्या था? ये in form of Fe2 positive, and this Fe2 positive in mucosa is also converted to Fe3 plasma। Fe3 plasma वो कैसे? which bound by the iron binding globin and named as this transferrin। And next plasma Fe3, this is in equilibrium with the iron in the liver, spleen and the bone marrow, जो फेरेटिन की फॉर्म में यहाँ पर आपका स्टोर हुआ था। तो इस तरह से Fe3 it is stored here in the liver, spleen as well as the bone marrow, and this apoferritin protein it may be prepared from this ferritin protein by reduction of the फेरिक आयंस जो यहाँ पर Fe3 की फॉर्म में है, बाय रिडक्शन ऑफ द फेरिक आयंस और टू द फेरस आयंस एट ए पीएच एसिडिक पीएच 4.5 के अराउंड, एंड फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ आयरन 2 बाय डायलिसिस प्रोसेस। तो जो एपोफेरेटिन ये प्रोटीन जो बन गया, इट कैन स्टोर आयरन, देन इट कैन ट्रांसपोर्ट आयरन टू अप्रोप्रिएट साइट, किसके लिए? जहां पर भी रिक्वायरमेंट है फॉर दी बायोसिंथेसिस ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग दिस पर्टिकुलर मेटल। कौन सी मेटल? जो आपकी आयरन था। तो दिस इज दी टोटल पाथवे विच इज फॉर डाइटरी आयरन टू स्टोरेज एज वेल एज in functional hemoglobin unit. Now next we are coming to the manganese. Manganese is also an essential trace element, and manganese 2 enzymes they are produced in liver। और इनका फंक्शन क्या होता है? जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होंगे तो लीवर में फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिया में, और यूरिया फिर किडनी के थ्रू जो है ना, ब्लड के थ्रू यूरिया किडनी में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर किडनी से दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन, और फिर यूरिन के थ्रू दे विल पास्ड आउट, एंड दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीज। एंड मैग्नीज इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। यू नो कि ये फर्टिलाइजर की तरह से भी यूज होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स
अब यू गो थ्रू दिस प्रॉपरली, कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कॉज हुई है वो मैंने यहाँ पर कई उसमें आपको एलिमेंट्स में आपको हाईलाइट भी करके दिया हुआ है, एंड यू रिवाइज इट प्रॉपरली, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, दैट इज पोरफाइन रिंग एटसेट्रा. दिस, थैंक यू.